नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस की नई ब्याज दरों के बारे में। देखिए, जैसा कि आपको पता है, पोस्ट ऑफिस की जो नई ब्याज दरें हैं हर 3 महीने में आती हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 1 अक्टूबर 2025 से पोस्ट ऑफिस की नई ब्याज दरें क्या रहेंगी। और जैसा कि आपको पता है कि हाल ही में बहुत सारे लोग पोस्ट ऑफिस में अपना पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है। वो इसलिए क्योंकि पोस्ट ऑफिस में बहुत ही शानदार ब्याज मिलता है और उसकी सबसे बड़ी वजह यही नई ब्याज दरें ही हैं। और इन्हीं ब्याज दरों के कारण आज पोस्ट ऑफिस में अगर आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो ऐसी स्कीम है जो उस पैसे को 2 लाख कर देती है, यानी पैसे को डबल। और कई स्कीम्स ऐसी हैं जिसमें अगर आप पैसे इन्वेस्ट करते हो तो आपको आज के टाइम 70 लाख रुपए भी मिल सकते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग आज बैंकों को छोड़कर पोस्ट ऑफिस की तरफ अपने पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इसके साथ साथ बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि पोस्ट ऑफिस में तो सिर्फ चिट्ठी या डाक बांटने का काम होता है, वहाँ पे कहाँ इन्वेस्टमेंट होती होगी। तो मैं उनको बताना चाहूँगा, पोस्ट ऑफिस में 50 करोड़ से ज़्यादा अकाउंट्स हैं, जो किसी भी बैंक से बहुत ज़्यादा है। और इसके साथ-साथ पोस्ट ऑफिस में हर शख्स की ज़रूरत के हिसाब से स्कीम या प्लान है। महिलाओं के लिए महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट है, बच्चों के लिए स्कीम है, गुड़िया के लिए सुकन्या समृद्धि योजना है, बुजुर्ग लोगों के लिए सीनियर सिटीजन अकाउंट है और अदर लोगों के लिए भी बहुत सारी एनएससी, केवीपी, आरडी, एमआईएस, पीपीएफ ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं। तो आज की वीडियो में हम ये सारी स्कीम्स कवर करने वाले हैं और देखने वाले हैं कौन सी स्कीम आपके लिए बेहतर रहने वाली है। यहाँ पे हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले बच्चों की जो स्कीम्स हैं, उसके बाद बात करेंगे हम सीनियर सिटीजन्स के लिए जो हमारी स्कीम है, और फिर हम बात करेंगे जो आम पब्लिक जिसका कोई भी अकाउंट खुलवा सकता है उनके लिए कौन सी स्कीम है। सबसे पहले बात करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना की। 1 साल से 10 साल तक की गुड़िया खाता खुलवा सकते हैं। इसमें हमें 15 साल तक पैसे जमा करने हैं और 21 साल के बाद ये अकाउंट बंद हो जाएगा, या फिर आप गुड़िया की जब शादी करोगे तब ये अकाउंट बंद हो जाएगा। ₹250 से इसका खाता खुलता है और ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपए इस स्कीम में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर इस स्कीम में आप हर महीने 12,500 रुपए इन्वेस्ट करते हो तो आपको 21 साल के बाद मिल सकते हैं लगभग 70 लाख रुपए। आइए अब बात करते हैं ऐसी स्कीम जो हमारे सीनियर सिटीजन्स को बहुत फ़ायदा देती है, वो है पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन स्कीम्स। जैसे आपको नाम से ही पता है, ये हमारी स्कीम 60 साल से ऊपर वाले लोगों के लिए है। कुछ कंडीशन में 60 साल से कम उम्र के लोग भी इसमें अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ ₹1000 से इसका अकाउंट खुलवा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इस स्कीम में 30 लाख रुपए जमा हो सकते हैं। और ये 5 साल का अकाउंट है और जितने भी पैसे इस स्कीम में जमा होंगे वो एक बार ही जमा होंगे। जैसे कि आपको पता है, सीनियर सिटीजन के पास और कोई तरीका नहीं होता इनकम का, तो इसीलिए इस स्कीम का अगर खाता खुलवाते हैं तो इसका जो ब्याज होता है हर 3 महीने में उनके सेविंग अकाउंट में जाता रहता है। तो इसलिए अगर वो 30 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो हर 3 महीने में उनके अकाउंट में जाएंगे 63,500 रुपये। तो बहुत ही शानदार स्कीम है अगर कोई सीनियर सिटीजन अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है। अब बात करते हैं ऐसे अकाउंट्स की जो कोई भी नॉर्मल पब्लिक, जनरल पब्लिक अपना अकाउंट खुलवा सकती है। सबसे पहले बात करेंगे पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट के। आपने बहुत सारे बैंकों के बेस्ट सेविंग अकाउंट देखे होंगे, लेकिन पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट के आगे सब कुछ फेल है, क्योंकि यहाँ पे आप ₹500 से अपना अकाउंट खुलवा सकते हो। 4% की आपको यहाँ पे ब्याज दर मिलती है और इसके साथ साथ यहाँ पे पैन कार्ड और 2 फोटो और आधार कार्ड से हमारा अकाउंट खुल जाता है। और यहाँ पे आपको एटीएम, चेकबुक और पासबुक बिल्कुल फ्री में मिलते हैं। अगर बात करें आप इसमें इन्वेस्ट की, तो अगर 1 लाख रुपए इसमें आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको 4,000 रुपये ब्याज मिलेगा। आपके 1 लाख रुपए बढ़ के हो जाएंगे 1,04,000 रुपये। और आप किसी भी बैंक से इसको कंपेयर करना, ये सबसे ज़्यादा है। आइए अब बात करते हैं, आपके सामने ये 5 राउंड्स हैं, इसमें हर एक स्कीम हम एक-एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आरडी स्कीम की। देखिए, जो आरडी स्कीम है ये 5 साल की स्कीम है। इसमें हमें हर महीना पैसा जमा करना होता है और जितना पैसा हमारा जमा होगा 5 साल के बाद हमें ब्याज के साथ मिल जाएगा। इस खाते को आप ₹100 से भी खुलवा सकते हैं। इसकी ब्याज दर 6.7% है। अगर आप आरडी अकाउंट में हर महीना ₹10,000 इन्वेस्ट करते हो तो 5 साल के बाद आपको मिलेंगे ₹7,13,000। तो बहुत ही शानदार अकाउंट है जो हर महीना पैसा जमा करना चाहते हैं। अब बात करते हैं एनएससी स्कीम की। देखिए, इसका मतलब है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम। ये भी एक 5 साल की स्कीम है, लेकिन इस स्कीम में सिर्फ आपको एक बार ही पैसा जमा करना होगा। इस स्कीम का खाता आप ₹1000 से खुलवा सकते हो। इसकी मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, जितने चाहें इसमें आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं।
इसकी इंटरेस्ट रेट 7.7% है, यानी कि 10 लाख रुपए अगर आप 5 साल के लिए स्कीम में इन्वेस्ट करोगे तो आपको मिलेंगे 14,49,000 रुपए, यानी 4,49,000 रुपए यहाँ पे आपको ब्याज का मिलने वाला है। अब बात करते हैं केवीपी स्कीम की। ये एक पोस्ट ऑफिस की ऐसी स्कीम है जो आपके पैसे को डबल कर देती है। आप जितने पैसे इस स्कीम में इन्वेस्ट करोगे वो आपके डबल हो जाएंगे। आप 1,000 रुपए से भी स्कीम का अकाउंट खुलवा सकते हैं और इसकी जो ब्याज दर है वो 7.5% है। इस ब्याज दर के हिसाब से अगर आप मान लीजिए स्कीम में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हो तो आपके ये 20 लाख रुपए हो जाएंगे 9 साल 7 महीने में। आइए अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की अगली स्कीम जो कोई भी जनरल पब्लिक खुलवा सकती है। ये स्कीम है हमारी एमआईएस स्कीम। अगर किसी को एक बार पैसा इन्वेस्ट करना है और हर महीने इनकम चाहिए तो मंथली इनकम स्कीम में पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। ये एक 5 साल की स्कीम है। इस स्कीम में आप 1,000 रुपए से भी अकाउंट खुलवा सकते हो। इसकी मैक्सिमम लिमिट 15 लाख रुपए है। इसका जो भी ब्याज बनेगा हर महीने आपके सेविंग अकाउंट में आ जाएगा। इसकी इंटरेस्ट रेट 7.4% है। अगर आप इस स्कीम में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे तो आपको मिलेंगे 5 साल के बाद टोटल ब्याज सहित 13,70,000 रुपए। आइए अब बात करते हैं हमारी पीपीएफ स्कीम की, यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये एक 15 साल की स्कीम है। इसका खाता भी आप सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए से खुलवा सकते हो और इसकी इंटरेस्ट रेट 7.1% है। इस ब्याज दर के हिसाब से अगर 12,500 रुपए हर महीना आप स्कीम में इन्वेस्ट करोगे तो आपको मिलेंगे लगभग लगभग 40 लाख रुपए। अब बात ये आती है कि हमें क्या 1 अक्टूबर का वेट करना चाहिए, पैसे इन्वेस्ट कर देने चाहिए? देखिए 1 अक्टूबर से इंटरेस्ट रेट बनने के कोई चांस नहीं है। ज़्यादातर चांस सेम इंटरेस्ट रेट रहने के हैं। इसलिए अगर आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी आपके लिए बहुत ही शानदार टाइम है। सारी इंटरेस्ट बढ़ी हुई है, इसके बाद घट सकती है, बढ़ेंगे नहीं। वीडियो देखने